Bienvenido आमे कानाल। तो दोस्तों अभी अभी जो ये मैंने सुरीले शब्द अपने मुंह से निकाले हैं, ये असल में मैंने एक स्पेनिश लैंग्वेज बोली, जिसका ट्रांसलेट अगर हम करें तो वेलकम टू माय चैनल गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं एक सीरीज की बात जो कि अमेजोन प्राइम पर आ रखी है, जिसका नाम है द हाउस, क्या नाम है यार, हाँ, द हाउस ऑफ द स्पिरिट, जो 2026 में ही आई है। और उसमें हमारी हीरोइन है ये वाली। खैर सच बताऊं तो इसका पोस्टर, ये जो मोहतरमा है, इनको देख के ही मैंने डाउनलोड करी थी। मुझे कोई आइडिया नहीं थी ये सीरीज़ कैसी है, समझ सकते हो मैंने क्यों डाउनलोड करी थी ये। पर वैसा कुछ नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत है वैसा कुछ। पर आप इस सीरीज़ को देखोगे ना तो आप एक अलग जेनर, अलग कैटेगरी एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं ये मानता हूँ आज अभी तक आपने जितनी भी सीरीज़ देखी हुई है ना, उनमें से ये मैं बेस्ट नंबर 1 ये सब नहीं कहने वाला। मैं ये कह रहा हूँ ये एक अलग कॉन्सेप्ट पर, बिल्कुल एक मतलब कि ऐसा कॉन्सेप्ट पे आपने कोई सीरीज मूवीज देखी ही नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखी। तो हम ही राजा हैं भाई। लाइट और चली गई इसकी, लाइट वाले की। चलो कोई बात नहीं, हम तो अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे। तो हाउस ऑफ स्पिरिट नाम से ही आपको समझ आ रहा होगी, घरों में आत्माएं रह रही हैं। खैर ये आपको समझ आएगा बिल्कुल एंड में कि ऐसा क्यों है, इसका सीरीज का नाम क्यों है द हाउस ऑफ स्पिरिट। और आप फिर एंड में कहोगे ओह हाँ, थोड़ी बहुत आपको हिस्टोरिकल नॉलेज भी दिखेगी इसमें। और दोस्तों सच बताऊं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे को फर्स्ट एपिसोड तक या फिर थोड़े टाइम तक मुझे एफर्ट मारना पड़ेगा इसके कैरेक्टरों से जुड़ने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सीरीज़ आपको स्टार्टिंग से ग्रैब कर लेगी। आप जैसे ही सीरीज़ की पहले एपिसोड पर क्लिक करोगे ना, ये आपको पकड़ लेगी, और फिर आप एंड में छूटोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये सीरीज़ कब खत्म हो गई। तो दोस्तों हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे, पर एक और चीज़ जान लेते हैं कि इसका कोई सीज़न 2 नहीं आने वाला है, ये सीज़न 1 ही है, या फिर आ भी सकता है यार, कंफर्म नहीं है। वैसे सीज़न 1 में बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग हो चुकी है इसकी। टोटल इसमें 8 एपिसोड हैं और 55 से 50 मिनट तक का हर एक एपिसोड है। और फील नहीं होता, बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने 50 या 55 मिनट गवा दिए हैं कहीं। पूरे वर्थ इट लगता है। हर एक एपिसोड अपने आप में एक नई मिस्ट्री खोलता है। अब अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो इसमें एक औरत होती है, मतलब एक छोटी बच्ची होती है जो कि बाद में औरत बन जाती है बेसिकली। तो एक छोटी बच्ची होती है, यार मैं छोटी बच्ची कहना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी पूरे बुढ़ापे तक की स्टोरी दिखाई जाती है, तो हम उसको एक लेडी कहेंगे। एक लेडी होती है जिसके पास सुपर पावर होती है कि वो दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर सकती है, और दूसरी दुनिया के लोग उसके पास आके उसकी मदद करते हैं और उससे मदद भी मांगते हैं, और साथ ही साथ उसे हेल्प करते हैं थोड़ा फ्यूचर गाइड करने में। पर उम्र के साथ वो लेडीज जब बड़ी होती है धीरे धीरे, तो उसको चीज़ें पता तो चलती है पर थोड़ी लेट पता चलती है। जैसे कि कोई मरने वाला है तो थोड़ा सा लेट पता चलेगा, पर स्टार्टिंग में जब वो बच्ची होती है, जवान होती है, तो उसे पता चल जाता है कि कौन कब मरने वाला है, तो उसे एहसास हो जाता है। तो ये कहानी उसी के बेसिस पर है पूरी की पूरी। और इसमें ये इसकी जो लेडीज़ है जिसके पास पावर है, उसकी कोई नातिन है, कोई नहीं मतलब एक ही नातिन है, तो वो स्टोरी पढ़ती है पूरी, वो हमें स्टोरी बताती है। क्योंकि जो उसकी नानी थी, उस नानी के मामा ने उससे कहा था कि बेटा, बचपन में कह दिया था कि बेटा तू कहानियाँ लिखना शुरू कर, ये कहानियाँ लिखना तेरे आगे के काम आएगा। और बाकी मैं कोई और स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि फिर ये आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि क्या कैसे हो रहा है। बाकी बहुत मतलब नानी की जो ज़िंदगी दिखाई जाती है वो बहुत ही बेस्ट है। मतलब उसके मतलब स्ट्रगल दिखाए जाते हैं, वो बहुत ही देखने में मज़ा तो क्या ही आएगा। पर मतलब मज़ा वैसे मतलब इन दी सेंस अगर हम रियलिटी पे देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, पर देखने में एज अ व्यूअर कंटेंट को देखने में बहुत मज़ा आता है। मज़ा मतलब नहीं, मतलब आप बिल्कुल, क्या कहूँ मैं बयान नहीं कर पा रहा, एक आप अटैच हो जाते हो कि यार। और यार सच बताऊँ ये सीरीज़ मेरे को वो वाली फील दे रही है बिल्कुल जैसी मैं अपनी दुनिया में रहा करता था। क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन सी दुनिया में रहा करता था पता नहीं यार। मतलब ये सीरीज़ बहुत तगड़ी लगी है, मैं रिकमेंड करूँगा हाईली। आजकल वैसे भी कहाँ ढंग की मूवी सीरीज़ आ रही हैं, पर ये सीरीज़ बहुत सही है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। और गारंटी देता हूँ आप इसे बिंज वॉच भी कर सकते हो, क्योंकि यार बिंज वॉच वही सीरीज़ करी जा सकती है जिसमें स्वाद आता है। ठीक है, मैंने तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैंने बिंज वॉच नहीं करी है। मैंने इसका हर एक, अरे यार ये लाइट वाला बेंचो पागल है क्या यार, सॉरी। अगर मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैंने ये बिंज वॉच नहीं करी है, मैंने हर एक दिन एक एपिसोड देखा है, तो उसको देखने में मेरे को स्वाद आया है। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास टाइम है ना, नहीं वैसे तो यार जिसके पास टाइम नहीं है उसको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, जिसके पास टाइम है वो तो बिंज वॉच कर ही ले। पर जिसके पास अगर टाइम नहीं है, आप ऑफिस स्कूल या कहीं काम वाम करते हो मेरी तरह, बहुत बिजी पर्सन हो मेरी तरह, तो आप
दिन में एक एपिसोड देख लिया करो, क्योंकि यार जब आप एक एपिसोड देखते हो ना, उसके बाद जो आपकी थिंकिंग बचती है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। ये चीज़ पता है मैंने कहाँ से सीखी थी? HBO की इट वेलकम टू डेरी आई थी ना, वहाँ पर वो संडे टू संडे एपिसोड डाला करते थे, और संडे को एपिसोड देखने के बाद पूरा एक हफ्ता मेरे को उसी का क्रेज रहता था कि यार अब क्या होगा क्या होगा। तो ये फील लेने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस लेना पड़ेगा, पर मैं गारंटी दे रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करो, ये रीलों की दुनिया से बाहर निकलो, कि जल्दी जल्दी चीज़ें देखने वाली चीज़ों से बाहर निकलो, थोड़ा टाइम लो चीज़ों को देखने में, बहुत स्वाद आएगा। तुम अगर नहीं देखते हो, अगर तुमने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है, शायद तुमने पहले करी होगी, अगर तुम पहले के टाइम पे हम नाटक वगैरह देखा करते थे तो ऐड वगैरह आ जाते तो उन्हें देखने में स्वाद भी आता था, भले नाटक उतने क्रेजी नहीं हुआ करते थे। तो यही चीज़ मैं गाइड करूँगा आप लोगों को, अगर आप देखो कोई सीरीज़ या कुछ भी, तो मेरे हिसाब से तो आप पर एपिसोड बस मतलब पर डे एक ही एपिसोड देखो, भले ही आप देख सकते हो, आप पर टाइम है, पर मैं तो गाइड करूँगा मत ही देखो, क्योंकि आप जो वेट करोगे ना, और वेट करने के बाद जब आप उसको खोलोगे ना, तो यार मज़ा आएगा। भले ही वो सीरीज़ ना इतनी तगड़ी हो, आपको तगड़ी लगेगी, और आप लोगों से कहोगे कि भाई तुम देखो देखो, कहीं यार ये मैं ही तो नहीं कर रहा है ऐसे कि इतनी सीरीज़ ये तगड़ी नहीं, सीरीज़ तगड़ी है, बाकी एक अलग कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं ये हॉरर है, पर इसमें इतना हॉरर है नहीं, और मतलब बेसिकली इसमें कोई मैजिक भी नहीं है कि आपको उड़ती हवाएं या कुछ जादू होगा, नहीं, बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उड़ के आ रहा है कोई, किसी ने कुछ जादू कर दिया, ये हो गया वो, कुछ नहीं है, एक रियलिटी दिखाई जाएगी। ये उस टाइम की बात है जब शायद कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीचों में लड़ाई, नहीं, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में लड़ाइयाँ चलती थी कि किसकी सरकार आएगी, और कम्युनिस्ट सोशलिस्ट लोगों को दबाने की कोशिश करती थी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ उसमें तो मेरे को माफ़ करना, मेरे को अभी इसकी थोड़ी सी नॉलेज नहीं है सोशलिस्ट के बारे में। कैपिटलिस्ट के बारे में तो पता है मैं। एक इंसान के डिसीजन होते हैं वो किस लेवल पर गलत हो सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इस सीरीज़ में एक बंदे ने बहुत कुछ एक गलत काम करा है, उस एक गलत काम की वजह से पूरा देश तबाह हो गया है। आप मानोगे नहीं, पर आप सीरीज़ देखोगे तो आपको पूरी चीज़ें कनेक्टेड हो जाएंगी कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है कैसे नहीं है। और जिन्होंने देखी है उन्हें पता होगी, एक गलत कांड, एक छोटा तो नहीं कहूँगा मैं, छोटा नहीं है वो, पर एक गलत कांड आपका पूरे देश को बदल सकता है, और मरते टाइम आपको ये एहसास होता है, तो यार कितना बुरा रिग्रेट होता है। नहीं तो बाकी मैं और स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं अगर ज़्यादा और बोलूँगा तो मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे इस सीरीज़ के लिए। वैसे वह अपशब्द नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ निकल जाएगा जिससे आपको मज़ा नहीं आएगा सीरीज़ देखने में। तो बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखें और वापस इस वीडियो पर क्लिक करें, और कमेंट में ज़रूर बताना यार, ज़रूर से ज़रूर कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी देखने के बाद। मैं दिल से चाहता हूँ, मैं दिल से वो कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। जो लोग, भले ही तुम्हें अच्छी ना लगी हो, तुम कमेंट करो यार, ठीक है, तुम्हें गाली बकनी हो तुम कमेंट करो, पर मुझे जानना है कि तुम्हें कैसी लगी ये सीरीज़, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, और अच्छी लगी तो थैंक यू कर देना कमेंट में, ठीक है, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले ये मैंने पोस्टर मंगवाया है एक नया, तुम्हें दिख रहा होगा, तो इसके बारे में बताओ ये कैसा लग रहा है। गोकू हमारा कैकरॉट अपने इंटेंस फॉर्म में है। आगे चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।